हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो ऐसा चर्चा है जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब स्टूडेंट के पास जो है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है और उसके पास सबसे बड़ा डिमेरिट जो है ना, उसके पास है कि माहौल नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का जब तक माहौल नहीं होता है, जब तक विद्यार्थी पढ़ने में उसको मन ही नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं मन लगेगा। आप ऐसा जगह पर रहिए जहाँ पर केवल डांस होता हो, आपको फिर पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको डांस में शौक हो जाएगा। आप ऐसा जगह रहिए जहाँ पर केवल और केवल सिंगिंग हो रही है, केवल गाना गाया जा रहा है। आप वहाँ पर कहीं भी जितना भी सोचिएगा केवल गाना गाने के बारे में सोचिएगा, पढ़ाई तो बिल्कुल होगा नहीं। तो भाई पढ़ने के लिए अभी हम देख रहे हैं बहुत सारा स्टूडेंट का दिमाग भी भटक रहा है और ख़ासकर मेरा भी भटक रहा है। पर्सनली मेरा भी भटक रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारा सस्पिशन है सभी को, कब आएगी इनरोलमेंट, कब आएगी रिजल्ट, कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी पता नहीं, कब होगा डिफेंस का एग्ज़ाम, कब होगा एसएससी का एग्जामिनेशन, कब होगा रेलवे का एग्जामिनेशन। विद्यार्थी के पास जितना भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, सबका जो है एकदम बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं उसका ज़िंदगी में क्या होगा, पता नहीं क्या लिखा है। देखो भाई, मेरा कहना एक ही चीज़ है कि जब तक हो नहीं जाता, बस अंदर में एक टारगेट रखो, एक जुनून रखो। भले ही आपका अगर सोचिएगा कि हमको बस 10 दिन के बाद हमको जॉब मिल जाए, 20 दिन के बाद जॉब मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। खासकर ऐसा सिस्टम में तो बिल्कुल बस एक ही चीज़ सोच के रखो कि यार बचपन तो ऐसे ही गुजर गया पढ़ने में, जवानी भी गुजार दो पढ़ने में, तब जाके बुढ़ापा हो सकता है कि सही हो जाए। मतलब इसके लिए आप पढ़ाई करो। और पर्सनली आजकल एक ट्रेंड चल रही है भाई, सरकारी नौकरी। पता नहीं क्यों सरकारी नौकरी के पीछे लोग इतना पागल है। तो पता नहीं क्यों, मतलब क्या यार, बस एक ही चीज़ चाहिए सभी को, अस्थाई। मतलब अगर किसी चीज़ में अगर अस्थाई हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी कमाने वाला यार प्राइवेट में भी जॉब कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, वो भी सही है, सब कुछ सही है। फिर भी सरकारी नौकरी का कुछ ज़्यादा ट्रेंड है। इसलिए ट्रेंड है क्योंकि भाई सरकारी जॉब यदि लग जाती है तो आपके पास 3-4 फैसिलिटी ऐसे ही मिल जाती है। पहली बात, आपको हो सकता है कि लास्ट में पेंशन मिलना शुरू हो जाए, या अगर पेंशन अगर हट भी जाए तो कोई बात नहीं, आप अस्थाई नौकरी आपको हटा नहीं कोई सकता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उसमें फ़ायदा ये है कि आप एकदम चैन से जी सकते हैं। मतलब एकदम चैन की ज़िंदगी है। प्राइवेट में क्या होता है, आज अगर हो सकता है कुछ ज़्यादा कमा लिए, बिजनेस में कुछ कम कमा लिए, तो कभी ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा दिमाग, कभी कम डिप्रेशन में रहेगा। मतलब उसमें जो है एकदम डेली परेशान रहता है। लेकिन सरकारी जॉब लग जाने के बाद उसका ब्रेन कम से कम ये तो फिक्स हो जाता है कि चलो भाई अब किसी तरह का दिक्कत नहीं है। उसके बाद हर एक महीने पेमेंट चढ़ जाती है। तो उसमें यही सब फैसिलिटी है। नौकरी क्यों लेना चाहता है आदमी, बार बार इतना परेशान है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि उसको सरकारी जॉब लग जाए। भाई बहुत सारी फैसिलिटी होने के कारण सरकारी जॉब में कोई भी जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि भाई, अच्छा एक टारगेट लगाओ, एक दिमाग लगाओ कि क्यों हम लोग सरकारी नौकरी ही करें, प्राइवेट को गोली मारो, क्यों हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़ना चाहते हैं। अगर इसके लिए परफेक्ट जवाब चाहिए तो क्या सोच के आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं और क्यों करना चाहिए। हम इसके लिए पर्सनली आपको हम पॉजिटिव में ही बोलेंगे, क्योंकि अभी हम खुद तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई, इतना क्या मजबूरी आ गई कि इतना परेशान होके इतना दिन में तो जाके बाहर में जाके खटते उठते यार, 10-15 हज़ार कमाते, 20,000 30,000 कमाते, उसके बाद आराम से फिर ऐश मौज की ज़िंदगी रहती, शादी उदी हो जाता है यार, टेंशन ख़त्म। फिर भी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात, प्राइवेट जॉब आप जितना भी कीजिए उसमें सबसे पहले आपको चाहिए मनी, सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। तो कहता है भाई जो गरीब है, देखिए पर्सनली हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो भी तैयारी या पढ़ाई कर रहा है, लगभग यार उसका बैकग्राउंड बहुत ही कम होता है। क्योंकि अगर जिसके पहले से ही जिसका बाप जो है आईएएस हो, आईपीएस हो, दरोगा हो, ये हो, उसका बैकग्राउंड ठीक है यार। मतलब अगर चाहिए 10 लाख रुपया की ज़रूरत तो उसका जो फादर जी हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लो बेटा 10 लाख लो, कोई भी बिजनेस खोलो, आराम से चुपचाप ऐश मौज की ज़िंदगी है। थोड़ा सा बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, 1-2 साल, आप फिर सक्सेस पालोगे, फिर तो कमाते रहो ज़िंदगी भर। यार हमको 10 लाख देगा कौन। विद्यार्थी के पास यही तो प्रॉब्लम है कि अगर उसके पास बैकग्राउंड ही नहीं है यार, तो हम लोगों के पास बस एक ही चीज़ बची है, वो है पढ़ो। पढ़ाई करके कुछ ऐसा चीज़ ले लो ताकि आप खुद बैकग्राउंड बन जाओ। मतलब ऐसा करके, मतलब बैकग्राउंड भी तो किसी को बनना चाहिए यार, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोगों को बैकग्राउंड ही बनना है, तो बैकग्राउंड बनने के लिए यार हम लोगों को तो कष्ट करना ही पड़ेगा यार। मतलब शुरुआत जिसको करना है उसको तो कष्ट एकदम बिल्कुल है। हम लोग शुरू करने वाले हैं।
मतलब अगले जनरेशन के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं, बैकग्राउंड बनना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड बनने के लिए यार बहुत कष्ट करना पड़ता है। तो हो सकता है हम लोगों को जो भी हो, जितना कष्ट हो ज़िंदगी में, लेकिन तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हो नहीं जाता। भाई अपने से सीनियर को देखो यार, मतलब जिसका 25 है, 26 साल हो चुका है, 27 साल हो चुका है, 28 साल हो चुका है, वो पागल थोड़ी है यार, वो पढ़ रहा है। वो जानता है कि अगर भले ही उसका बेसिक देखिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने में हो सकता है उसको 22 साल लग गया हो, उसके बाद बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर उसका लेवल थोड़ा सा अप होना शुरू हो गया होगा। 23-24 तक एग्जाम, 23 साल 24 साल तक एग्जाम दिया, 25 साल तक में उसको जो है एकदम सबसे बहुत भी अगर स्टूडेंट रहा, एकदम लूल लांगड़ भी रहा, वो भी 2-3 साल में उसका मान लीजिए 18 से लेके चलिए, 20 से लेके चलिए, ठीक है। किसी भी तैयारी करने के लिए आप 20 साल मिनिमम लेके चलिए, ठीक है, कि 20 साल से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि कोई भी सोचता है, पहले सोचता था इंटर के बाद लग जाने के लिए कंपटीशन में, अब लगभग विद्यार्थी सोचता है कि हम पहले बीए कंप्लीट कर लें, बीकॉम कर लें, बीएससी कर लें, जो भी हो पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग लग जाएंगे जनरल तैयारी में। तो आप इतना जानिए, बीए जो करते करते 20 साल तक तो मिनिमम है कि 20 साल तक पढ़ाई ही करनी है। तो भाई हम लोगों को देखो ये मोटिवेशन के रूप में लेना, ऐसा नहीं पढ़ने वाला तो यार 18-19 में भी जॉब करके चला जाता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं, जिसको हमेशा पॉजिटिविटी चाहिए यार। ऐसा नहीं कि निगेटिव मन में मत रखो कि पता नहीं यार ज़िंदगी झंड बनी चुकी, ज़िंदगी झंड हो चुकी है, पता नहीं क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं सपना भी पूरा होगा कि ऐसे ही रह जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, पता नहीं जॉब लगेगी क्या लगेगी, ऐसे ही मर जाएंगे, पता नहीं, मतलब अचरा कचरा जो सोचने वाला है उसके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं कि भैया हम भी आपके सामने हैं, हम भी आपके सामने पढ़ रहे हैं। दोनों साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं यार? माहौल क्यों नहीं ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि एकदम मोह माया से दूर हो जाते हैं? मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल जो चीज़ निगेटिविटी है जो हमको चारों तरफ ये फैला रहा है कि भाई सरकारी नौकरी एकदम मुश्किल है, ये है वो है, हम उस सबसे पहले ही दूर हो जाएंगे। हमको बताने वाला ही कोई नहीं रहेगा कि भाई ये बहुत हार्ड है, क्यों नहीं लग रहा। हम वही लोग से क्यों नहीं जुड़ेंगे जिसको जो पॉजिटिविटी दे रही है? हम वही लोग से क्यों नहीं जुड़ेंगे जो हमको उसके बारे में बता रहा है कि नहीं भाई ऐसे करो तो हो जाएगा? हम वही लोग से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? हम लोग के सामने अगर एगो रील्स आ गया, सारा लड़की वड़की वाला तुरंत देखना शुरू कर देते हैं। कोई तुरंत सामने में कोई ऐसा थंबनेल आ गया, तुरंत क्लिक कर देते हैं। भाई हमको वही सबसे तो दूर होना है। हमको वैसा माहौल चाहिए जहाँ पर कि पढ़ाई हो, जो हमको उसके बारे में बता रहा है कि नहीं भाई ऐसे करो तो हो जाएगा। हम वही लोग से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? हम लोग के सामने अगर एगो रील्स आ गया, सारा लड़की वड़की वाला तुरंत देखना शुरू कर देते हैं। कोई तुरंत सामने में कोई ऐसा थंबनेल आ गया, तुरंत क्लिक कर देते हैं। भाई हमको वही सबसे तो दूर होना है। हमको वैसा माहौल चाहिए जहाँ पर कि पढ़ाई हो, मतलब बिल्कुल एक ही बात हो, पढ़ाई हो, सक्सेस की बात हो, कैसे मिले। क्योंकि भाई अगर एक बार मिल जाए ना तो फिर जो रील्स वाली भी है ना भाई, वो भी आपको लाइक करना शुरू कर देगी। तो भाई अभी पहले मेहनत ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? मोहमाया से दूर हो जाते हैं, हटाओ टेंशन, देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा कि बहुत ज़्यादा ये जमाना का लड़का नहीं है, ये है फालतू लड़का है, ये है वो है, उसको गोली मारो यार। जो बोलने वाला को बोलने दो, स्टाइल भाड़ में छोड़ो। स्टाइल, जिसको स्टाइल झाड़ना है भाई, जिसको ये सब करना है जाके करो। अब हम लोगों का टाइम भाई वो नहीं रहा। अब हम लोगों को बस एक ही चीज़ पूछेगा, क्या करता है। पहले ये नहीं पूछेगा कितनी गर्लफ्रेंड थी, पहले तो पूछता था कितनी गर्लफ्रेंड है, सेटिंग वेटिंग चल रही है कि नहीं। अब जो है ये नहीं पूछने वाला है। अभी तो खैर अभी हम लोगों का टाइम है भाई, अभी हम लोगों को टाइम यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो खासकर कोई नहीं बोलता है। लेकिन जस्ट अब 6 महीना बाद, हो सकता है साल भर बाद, सभी से पूछना, बस एक ही चीज़ पूछेगा। सभी जितना स्टूडेंट है, जितना तैयारी करेगा, सबसे एक ही चीज़ पूछेगा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या करता है। तो उस टाइम बहुत ख़राब लगेगा। तो हम पहले ही आपको बता रहे हैं भाई, उस चीज़ से पहले ही बच के रहना है, क्योंकि भाई पहले से जानो कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्यों नहीं अभी से ही इतना फोकस कर, हम लोग इतना माहौल क्यों नहीं क्रिएट कर लें कि बस इतना हमेशा दिखाई दे कि भाई कैसे मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर ले। तो भाई आप लोगों के लिए एक ही चीज़ है, आपका भाई अब आपके साथ पढ़ेगा। आपको साथ में जो भी हो, किसी भी तरह आप लोग मानते हैं कि भाई आपका भाई सपोर्ट करने वाला है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपसे सीनियर हो, बहुत सारा 2-3-4 एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस भी है। तो कम से कम आपको ये तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। हम अपना देखो माहौल बनाना चाहते हैं, हमको खुद पढ़ाई करना होता है। क्योंकि भाई आप जान रहे हो पहले लेवल इतना 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 क्यों नहीं, जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ बड़ा कर जाएं। जब पढ़ाई ही कर रहे हैं तो भाई छोटे छोटे कदम से लेके चलो। टारगेट बस इतना का रखो, इस बार बस यही एग्जाम चाहिए, मतलब छोटा एग्जाम, फिर इस बार थोड़ा सा और, मतलब ये एग्जाम भी निकलना ही चाहिए। फिर टारगेट में कुछ और एग्जाम रखो, ये भी निकलना चाहिए। टारगेट करते करते साला डायरेक्ट बनो, इतना अप बनो कि सब पूरा, भले ही एज जितना हो जाए लेकिन बनो ऐसा
कि डायरेक्ट सीजीएल क्रैक करो, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, बस ये सब टारगेट रखो और फाइनली वहाँ तक जाके सिलेक्शन लो। फिर बाद में तो यार कोई बोल तो रहे, पूरा गाँव या पूरा समाज या पूरा शहर ये नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो। अगर सक्सेस मिल गई तो फिर तुमको हमेशा सब लाइक करेगा, फॉलो करेगा, सब कुछ करेगा तुमको। इसलिए पहले एक बार सक्सेस ले लो, टेंशन मत लो आपका भाई पॉजिटिविटी के लिए। आप एक काम करो, टेलीग्राम शेखोपुर स्टार जो चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम आईडी पर जुड़ जाइए। वहाँ पर क्या है, आपका भाई हमेशा अपडेट रहेगा। टेलीग्राम पर जो है अब आपका भाई हमेशा अपडेट रहेगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, फिर अगला वीडियो का वेट कीजिए। हम आपको जो है बताएंगे कि किस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और हम लोगों को साथ में पढ़ना है भाई, बिल्कुल जिसको चाहिए सक्सेस, तो भाई एक बार साथ में जुड़ जाओ। आपका भाई सामने है और सब कुछ साथ में होगा, जो भी होगा सबका सिलेक्शन साथ में होगा और सबको होना ही होना है। जब तक होगा नहीं, हम तो नहीं छोड़ने वाले भाई। इस चैनल पर्सनली स्टूडेंट के लिए, आप जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, डिफेंस, जितने तरीके का आप एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जिस चीज़ का तैयारी करना है, हम आपको हर चीज़ में लगभग आपको साथ मिलेंगे, कुछ चीज़ में आपको मदद करेंगे और आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखते रहिएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर अपडेट आपको मिलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।